किसी भी देश के खुफिया एजेंसी के एजेंट्स की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। पता नहीं कब दुश्मनों को पता चल जाए और उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक एजेंट अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कोताही न बरतते हुए अपने काम को अंजाम देकर ही मानते हैं। ऐसे ही रॉ के जांबाज एजेंट रविंद्र कौशिक की कहानी, जिन्होंने पाकिस्तान के नाक के नीचे रहकर भारत के लिए काम किया। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तानी आर्मी के मेजर पद तक पहुंच गए। इतना बड़ा काम को उन्होंने कैसे अंजाम दिया, आइए जानते हैं हमारे देश के द रियल हीरो रविंद्र कौशिक की कहानी, मेरी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माधव है और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर। रविंद्र कौशिक का जन्म गंगापुर, राजस्थान में 1952 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। बचपन से ही थिएटर में अदाकारी दिखाने के शौक रखने वाले रविंद्र कौशिक को बचपन में शायद ही पता हो कि उनकी जिंदगी के बाकी के साल उन्हें स्टेज पर अदाकारी नहीं बल्कि असल जिंदगी में अदाकारी दिखानी होगी। 1975 में जब वे स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्होंने नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में भाग लिया था। तभी भारत के खुफिया एजेंसी रॉ ने इस युवक की प्रतिभा को पहचाना। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रविंद्र ने खुफिया एजेंसी ज्वाइन कर ली। तब उनकी उम्र महज 23 साल थी। इसी दौरान वे रॉ के अंडरकवर एजेंट बन गए। उन्हें अंडरकवर एजेंट बनकर पाकिस्तान जाना था, इसलिए उन्हें दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान उर्दू पढ़ना व बोलना सीखी, मुसलमानों के सभी धर्म ग्रंथों और पाकिस्तान के सभी स्थानों से अपने आप को रूबरू कराया। जब वे पाकिस्तान भेजे गए तो भारत में मौजूद उनकी सारी जानकारियां मिटा दी गई। अब वे रविंद्र कौशिक से नवी अहमद शकीर बन गए। इसके तुरंत बाद नवी अहमद ने कराची विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई शुरू कर दी, ताकि जब वे पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हों तो उन्हें किसी प्रकार के कोई सवालात न किए जाएं। इसके कुछ ही दिनों बाद वो पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हो गए। थोड़े ही दिनों में वे मेजर भी बन गए। इसी दौरान वे पाकिस्तानी लड़की से शादी भी उन्होंने की, जिसका नाम अमानत था। उनका एक बच्चा भी हुआ। 1979 से लेकर 1983 के बीच उन्होंने भारत को बहुत अहम जानकारियां दी, जिसके वजह से भारत को बहुत फायदा भी हुआ। नवी अहमद शकीर ने जो अमूल्य जानकारियां भारतीय सुरक्षा बलों को दी, उस वजह से भारतीय सुरक्षा सर्किल में उनका नाम ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर हो गया। और ये नाम खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। भारत ने 1983 में इनायत मसीह नाम के एक व्यक्ति को नवी अहमद शकीर उर्फ रविंद्र कौशिक की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इनायत को गिरफ्तार कर लिया और उसको कड़ी यातनाएं दी गई, जिसके वजह से रविंद्र कौशिक के बारे में उनको सब कुछ पता चल गया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1983 से लेकर 1985 तक रविंद्र कौशिक को कड़ी यातनाएं दी गई। उसके बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी फांसी की सज़ा को बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक ने 16 साल पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में बिताए, जिनमें से मियानवली और सियालकोट शामिल थे। इन जेलों के खराब व्यवस्थाओं के वजह से उनको अस्थमा और टीबी जैसे रोग हो गए, जिसके बाद इन रोगों ने एक भयंकर रूप धारण कर लिया। अत्यधिक यातनाएं सहने से इस भारत के वीर सपूत की एक दिन हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। भारत माँ के वीर सपूत
रविंद्र कौशिक की जिंदगी आज उन सभी युवा रॉ ऑफिसर के लिए प्रेरणा है जो देश के लिए कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। रविंद्र कौशिक जैसे बेहतरीन इंटेलिजेंस ऑफिसर जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, आइए उन्हें हम नमन करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे लिए कोई सुझाव है तो उसे कमेंट में ज़रूर दर्ज करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माधव है और आप देख रहे थे द स्टोरी टेलर।